फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आप बीएसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं सीजीएल, चाहे फर्स्ट की बात करें या सेकंड की बात करें या सीजीएल थर्ड की बात करें हम लोग, तो आज इसका पोस्टमार्टम एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो पोस्टमार्टम एनालिसिस से आपको फ़ायदा ये होगा कि देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को अगर साथियों क्रैक करना है आपको, तो उसका सबसे बड़ा तरीका होता है कि जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उसको समझना। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से किस बार कितने प्रश्न आए, किस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे गए, और आपको सीजीएल 4 के लिए किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और सब कुछ डेटा और फैक्ट के साथ हम लोग बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अंत तक आपको सीजीएल 4 का सबसे क्लियर पैटर्न समझ में आ जाएगा। और ये भी साथ में आपको पता चलेगा कि जैसे कि हिस्ट्री से आपको कितने प्रश्न आए, पॉलिटी से कितने प्रश्न आए, ज्योग्राफी से कितने आए, इकोनॉमिक्स से कितने आए, इसके अलावा आपके रीजनिंग से कितने आए, और बिहार स्पेशल से कितने आए, करंट अफेयर्स से कितना प्रश्न था। पूरा विश्लेषण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ताकि सीजीएल 4 जो देने वाले साथी हैं उनको साफ साफ समझ में आ जाए कि कहाँ पे हम लोग को तैयारी करनी चाहिए और कहाँ पे समय बचानी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह एनालिसिस आपकी तैयारी का यकीन मानिए कि दिशा बदल देगी। और साथियों, वीडियो के अंत में मैं आपको सीजीएल 4 के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी बताऊँगा जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। देखिए, चूँकि बीएसएससी सीजीएल का पैटर्न क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका सामान्य अध्ययन आता है, जनरल अवेयरनेस आता है। सेक्शन बी की जहाँ बात करें हम लोग, तो मैथ्स और साइंस से मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेक्शन सी में आपका रीजनिंग रहता है। तो तीनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन, यानी कि 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। और इसी 150 के आधार पर आपका चाहे प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की, दोनों का पैटर्न सेम है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग संख्या में पूछे जाते हैं। पीटी में कुछ और संख्या की रहती है हिस्ट्री से, तो वहीं मेंस में कुछ और संख्या रहती है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। मेंस में अलग अलग ये आपको क्वेश्चन का संख्या देखने को मिल सकता है। और बीएसएससी सीजीएल का जो कंप्लीट एग्जाम ट्रेंड एनालिसिस है, हम लोग उसको पिछले वर्षों के प्रश्न के विश्लेषण के आधार पर देख रहे हैं। सेक्शन ए में जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिहार स्पेशल, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। साथ ही साथ सेक्शन बी में आपका मैथ और साइंस से, और सी में रीजनिंग से। सबसे पहले हम लोग सीजीएल फर्स्ट को उठाते हैं, तो प्रीलिम्स के इसके पेपर को हम लोग उठाते हैं और मेंस को। देखिएगा, प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री में सीजीएल फर्स्ट में कितने प्रश्न आए थे? 15 प्रश्न आए थे। ज्योग्राफी से कितना आया था? 8 प्रश्न आया था। पॉलिटी से 3 आया था। इकोनॉमिक्स से 1 आया था। बिहार स्पेशल का 4 प्रश्न था। स्टैटिक जीके 10 प्रश्न था। करंट अफेयर से 9 था। मैथ से लगभग फिक्स था 25, साइंस से 25, और जीके यहाँ पे रीजनिंग से भी 50। जहाँ मेंस में यहाँ पे बात करें हम लोग, तो हिस्ट्री की संख्या घट गई थी। हिस्ट्री से मात्र 6 प्रश्न पूछे गए थे सीजीएल फर्स्ट में। ज्योग्राफी का यहाँ पे वेटेज बढ़ गया था, 16 प्रश्न पूछे गए थे। पॉलिटी से 4 प्रश्न पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स मेंस में बढ़ गया था, 3 हो गया था 1 से। बिहार स्पेशल 3 था। और देखिए, स्टैटिक जीके का रोल कितना बढ़ गया था। मेंस में आपका सीजीएल फर्स्ट में 20 प्रश्न स्टैटिक जीके से पूछ लिए गए थे। और अगेन यहाँ पे फिक्स था करंट अफेयर्स 9। और यहाँ पे देखिए, ये भी आपको बदलाव देखने को मिला कि जहाँ प्रीलिम्स में आपको मैथ के 25 प्रश्न पूछे गए, वहीं मेंस में कितना प्रश्न पूछा गया? 15 पूछा गया। और साइंस में 25 से बढ़कर के 30 प्रश्न हो गया, जबकि रीजनिंग में केवल 44 प्रश्न पूछे गए 50 की जगह पे। ये हो गया सीजीएल फर्स्ट का। सीजीएल सेकंड का देखिएगा आप लोग, तो इसमें 2 प्रीलिम्स का पेपर लिए हैं हम लोग और 1 मेंस का। तो प्रीलिम्स पहले पेपर में देखें हम लोग, तो हिस्ट्री में 11 प्रश्न, जियोग्राफी में 7, पॉलिटी में 7, इकोनॉमिक्स में 6, बिहार स्पेशल में 3, स्टैटिक जीके का 11, करंट अफेयर्स का 9। देखिए, करंट अफेयर्स लगभग 10-11 पूछ रहा है। हालांकि सीजीएल सेकंड के मेंस में देखिएगा तो 18 बढ़ गया, यानी कि कुल मिलाकर के करंट अफेयर्स भी अभी
अच्छा खासा वेटेज है आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिम्स का आप एग्ज़ाम दें चाहे मेंस का। तो करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से करना है, 1 साल का कम से कम आपको अच्छे से करना है करंट अफेयर्स जब भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे मैथ 5 बढ़ गया था प्रीलिम्स में, और देखिए साइंस से केवल 16 प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे। रीजनिंग से ज्ञान अगेन यहाँ पे 50 प्रश्न। अब इसका जो प्रीलिम्स सेकंड था उसमें देखिएगा हिस्ट्री के केवल 6 प्रश्न, ज्योग्राफी का 8, पॉलिटी का देखिए यहाँ पे वेटेज बढ़ गया, जहाँ पे केवल 3-4 प्रश्न पूछे गए थे सीजीएल फर्स्ट में, वहीं सीजीएल सेकंड आते आते प्रश्नों की संख्या 7, 8 और 15 तक पहुँच गई। इकोनॉमिक्स अगेन वही है 2, बिहार स्पेशल 4, स्टैटिक जी के 11, अच्छा खासा रोल है स्टैटिक का, करंट अफेयर्स का 7 यहाँ पे, मैथ का यहाँ पे 29 और साइंस का यहाँ पे 17 प्रश्न, रीजनिंग का 51। देखिए रीजनिंग का बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि 45 प्लस 40 प्लस 50 प्लस कभी कभी 50 के ऊपर भी जा रहा है रीजनिंग। मेंस में यहाँ पे देखिएगा केवल 3 प्रश्न हिस्ट्री के, ज्योग्राफी का 10 और 11 यहाँ पे पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का 2, बिहार स्पेशल के 1 और स्टैटिक जी के अगेन 9 प्रश्न, और यहाँ पे देखिएगा करंट अफेयर्स का 18 प्रश्न, मैथ में केवल 17, जबकि यहाँ पे मेंस में सीजीएल सेकंड में साइंस 36 प्रश्न पूछ ले गए थे, तो यहाँ पे मेजर रोल था साइंस का, और 43 प्रश्न आपके मैथ के। अब जो लेटेस्ट है आपका सीजीएल थर्ड, इसमें प्रीलिम्स के केवल 2 ही पेपर हम लोग उठाए हैं। तो इसी में बेसिकली अगर हम लोग देखें तो देखिएगा हिस्ट्री का कितना प्रश्न पूछा गया, पेपर 1 में 11, ज्योग्राफी का 8, पॉलिटी का 9, इसके बाद से देखिएगा इकोनॉमिक्स का 2, बिहार स्पेशल का 2, स्टैटिक जी के 10, करंट अफेयर 10, मैथ 25, साइंस 25 और रीजनिंग 50। तो देखिए पेपर 2 इसका देखिएगा हिस्ट्री का 8 प्रश्न, ज्योग्राफी के 12, पॉलिटी के 8, इकोनॉमिक्स के 2, बिहार स्पेशल के 2 और यहाँ पे स्टैटिक जीके के 12 और 8 प्रश्न आपके करंट अफेयर के। अगेन फिक्स था यहाँ पे मैथ और साइंस 25-25 और रीजनिंग 50। मेंस में यहाँ पे देखिएगा तो एक बार हिस्ट्री का फिर से रोल बढ़ गया, जहाँ पे प्रश्नों की संख्या कम हो गई थी, तो हिस्ट्री 16 प्रश्न पूछ लिया गया, ज्योग्राफी 10 प्रश्न पूछ लिया गया, पॉलिटी का 14 प्रश्न पूछ लिया गया, और मैक्सिमम प्रश्न आपके पॉलिटी में देखिएगा तो आपके डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं। इसमें 5 प्रश्न देखिएगा, तो इकोनॉमिक्स का भी वेटेज ठीक ठाक बढ़ गया, बिहार स्पेशल 5, स्टैटिक जीके 12, करंट अफेयर्स का 15, मैथ यहाँ पे केवल 15 पूछा गया, 14 साइंस पूछा गया, 44 यहाँ पे देखिएगा तो रीजनिंग पूछा गया, यानी यहाँ पे जीके बढ़ गया था, जीके का वेटेज बढ़ गया था मेंस में। कुल मिलाकर के देखें तो हम लोग मेजर सब्जेक्ट की अगर बात करें कि कौन कौन अच्छा रोल कर रहा है आपके सिलेक्शन में, तो पहला चीज़ आपको हिस्ट्री अच्छे से करना है, ठीक है। तो मेंस में आपको हिस्ट्री में फोकस करना है, प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा है क्योंकि 11 कभी कभी 15 भी पूछ लिया गया है, तो हिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लास्ट के 2 एग्जामों से पॉलिटी का रोल बढ़ गया है, तो पॉलिटी को भी इग्नोर नहीं करना है आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। और यहाँ पे किंग कौन सा है आपके, तो रीजनिंग। देखिए रीजनिंग और मैथ साइंस ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें आप नज़दीक पहुँच जाएंगे अपने सिलेक्शन के। बाकी अगर आपका साथ मिल गया जीएस का, जीएस में आपका मेजर रूप से देखिए इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स से ही मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, ज़्यादा इसका वेटेज पूछ भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री कर लेना है अच्छे से, ज्योग्राफी और पॉलिटी। जीएस में अगर 3 पर आप कमांड कर लेते हैं अच्छे से, बिहार स्पेशल भी 4-5 ही पूछा जा रहा है, और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो जीएस में आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इतना अच्छे से कर लीजिए। इस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत है, किस पे आपको, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे और पॉलिटी पे। अगेन यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स पे। और यहाँ पे बात करें हम लोग अगर, तो रीजनिंग को अच्छे से कर लेना है, बाकी मैथ और रीजनिंग यहाँ पे। तो अगर आपका थोड़ा बहुत मैथ वीक भी है तो देखिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस में मैक्सिमम बार यहाँ पे कम ही पूछा गया है मैथ। प्रीलिम्स अगर अच्छे से आप जीएस के दम पे निकाल लेते हैं तो फिर मेंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। मेंस में भी जीएस अच्छा खासा पूछा जाता है, मैथ का वेटेज यहाँ पे देखिएगा कम हो गया, यहाँ भी मेंस में कम है, यहाँ पे भी मेंस में कम है, तो मेंस में मैथ आपसे कम पूछा गया है, जीएस का वेटेज बढ़ता गया है। जीएस को अच्छे से कर लेना है, रीजनिंग को अच्छे से कर लेना है, और साइंस को देखिए यहाँ पे क्योंकि सीजीएल सेकंड में साइंस 36 प्रश्न पूछ लिए गए थे, तो कुल मिलाकर के देखिएगा किंग इस में कौन सा है आपका, किंग मेकर है आपका रीजनिंग, ठीक है। तो मैंने फुल यहाँ पे समझा दिया है कि कब कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट्स आए हैं, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है कि आप पॉलिटी को अच्छे से कर लीजिए, ज्योग्राफी को और हिस्ट्री को,
ठीक, 3 सब्जेक्ट ढेर से पकड़ लीजिए, एक रीजनिंग पकड़ लीजिए और साइंस पकड़ लीजिए, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, बाकी थोड़ा बहुत आप देख लेंगे तो हो जाएगा। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग मेहनत करते रहिए। एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपकी बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।